है एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग जावा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमने इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट को देखा, ये किस तरह काम करते हैं। हमने इनकी फंक्शनैलिटी को देखा। अब हम जो करने जा रहे हैं वो इटरेटिव स्टेटमेंट में हम देखेंगे वाई लूप और डू वाई लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप जो कि एक स्पेशल टाइप का लूप है। इसको देखेंगे हम अरे के साथ, क्योंकि अरे और कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स के साथ ही काम करता है। ये स्पेशल टाइप है और इसी पर्पज़ के लिए इसको जावा वालों ने बनाया है, ठीक है ना। ये इन्हांस्ड वर्जन है फॉर लूप का, इसे कहेंगे फॉर ईच लूप, ठीक है। अच्छा, पहले शुरू करते हैं हम वाइल लूप से। ये इटरेटिव स्टेटमेंट है। क्यों इटरेटिव स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पलरी वे से देख लेते हैं कि इसका फंक्शन कैसे है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी इफ़ स्टेटमेंट की तरह अपने अंदर कंडीशन को वैलिडेट करता है। वाइल हो गया, ठीक है ना। कंडीशन को चेक करता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू होने की सूरत में ये भी उसी तरह इफ़ की तरह, अगर ये ट्रू है तो ये अपने अंदर ब्लॉक के अंदर सिस्टम डॉट आउट, ठीक है ना, डॉट प्रिंट एल एन होगा। और मैं इसको बल्कि वैल्यू दे देता हूँ कि इसकी इटरेशन की, ठीक है ना, इटरेशन की एक वैल्यू दे देता हूँ। इसको प्रिंट करवाऊँगा। इसको प्रिंट कराने के बाद इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ कैसे प्रिंट होती है। या मैं इसको दे देता हूँ सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी वैल्यू दे देता हूँ, रेदर देन आई एम गोइंग टू प्रिंट इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। सो बट इन नेक्स्ट आई टोल्ड यू दैट हाउ इट विल वर्क द इन इटरेटिव स्टेटमेंट, दैट इट विल गो फॉर द इंक्रीमेंट साइड रेदर देन। मैं थोड़ा सा पहले इसको सिंपल वे से डिफाइन करूँगा, ठीक है ना। कंडीशन इधर दिखता हूँ, कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको ट्रू होने के बाद, ठीक है ना, यहाँ आके कंडीशन को फॉल कर देता हूँ। पहले यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ बूलियन कंडीशन टू ट्रू की सूरत में ये वाइल लूप रन होगा। ब्लॉक ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रन होगा। अच्छा, अब मैं इसी कंडीशन को यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ। फॉल्स का मकसद ये है, ठीक है ना, फॉल्स का मकसद ये है, मैं बताता हूँ अभी आपको कि ये वाइल लूप की इटरेशन पहले, फिर मैं आपको बताऊँगा मैंने फॉल्स क्यों किया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है कि वाइल लूप क्या करेगा, अपने अंदर कंडीशन देखेगा, हाँ भी कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद सपोज कर लें मैंने फॉल्स नहीं लिखा, ठीक है ना, सपोज कर लें मैंने फॉल्स ये, बल्कि मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसको इस तरह आपको बता देता हूँ। सपोज करें, अच्छा सपोज करें कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये क्या होगा, ये लूप इस यानी कि अपनी बॉडी को इटरेट करेगा। ये जो ब्लॉक बनेगा स्टार्ट करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस से यहाँ तक जब आएगा, फिर ये अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अच्छा, ये अपने आप को रिपीट करेगा टिल कंडीशन जब तक ये क्या नहीं हो जाती, फॉल्स हो जाती, ठीक है ना। जब तक ये कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स हो जाती। अब यहीं पे मैं इसी चीज़ को दोबारा लेकर आता हूँ, इसी चीज़ को क्या करता हूँ, मैं दोबारा लेके आता हूँ और इसकी मैं इसको बॉडी बना दी। इस चीज़ को मैंने इसकी क्या बना दी, बॉडी बना दी। अच्छा, यहाँ इसी वजह से मैंने लिखा है कि फॉर लूप वन टाइम इटरेट करे, वन टाइम क्या करे, इटरेट करे, और ये वन टाइम क्या करेगा, इटरेट करेगा। अच्छा, इस प्रोग्राम को यहीं पे देखते हैं कि मैंने वन टाइम इटरेट क्यों कराया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। प्रोग्रामेटिकली इस तरह देखते हैं, मैंने बूलियन कंडीशन इक्वल टू ट्रू। अच्छा, मैंने ट्रू करा दी। मैं कहता हूँ अब वाइल लूप, मैं इसको क्या करता हूँ, कंडीशन देता हूँ। कंडीशन में मैंने इसको ट्रू करा दिया। ट्रू कराने के बाद मैं इसे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, प्रिंट एल एन मैं इसको प्रिंट कराता हूँ कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है ना। अच्छा, कंडीशन ये हमारी ट्रू क्या होगी, प्रिंट होगी, क्योंकि कंडीशन हमने ट्रू कर लिखी है, बूलियन में जो इनिशियलाइज की है वैल्यू वो ट्रू की है। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं इस चीज़ को क्या कर देता हूँ, कंडीशन को इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, अब प्रोग्राम रन होगा, यहाँ पे प्रोग्राम रन होगा। अच्छा,
यहाँ पे जो ही प्रोग्राम रन होगा कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुआ, फिर ये वाली क्या होगी, प्रिंट होगी। ये वाली क्या प्रिंट होगी, स्टेटमेंट। ये वाला जो होगा प्रिंट होगा कि आया कि हाँ ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कंडीशन इज द ट्रू। ये वाली लाइन क्या होगी हमारी, प्रिंट होगी। प्रिंट होने के बाद फिर दूसरी जब लाइन पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन हमने फॉल्स कर दी। अब क्या हुआ, जब ये दोबारा इटरेशन के लिए जाएगा तो यहाँ इसको क्या कंडीशन मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। तो ये लूप से बाहर हो जाएगा और हमारे जो आउटपुट रहेगा सिर्फ और सिर्फ कंडीशन इज द ट्रू। अच्छा, यहाँ पे पहले प्रोग्राम चला के देख लेते हैं कि ये हमारा आउटपुट किस तरह बनता है। ठीक है ना, आउटपुट बनता क्या है, यही सिर्फ ओनली वन टाइम आउटपुट आएगा, वन टाइम आउटपुट आएगा। ठीक है ना। अच्छा, इटरेशन के लिए हमने इसको कंडीशन बता दिया कि वन टाइम तुम्हें हम दे रहे हैं ट्रू कंडीशन। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे पास आएगी इटरेशन के लिए तो क्या है, हमने इसको फॉल्स करा दिया, तुम लिहाजा वाइल लूप इंटरनल बॉडी में इंटर ही नहीं होगे। हमने इस चीज़ को इस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया। अच्छा, इस चीज़ को दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से अब मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ कि आए कि इस चीज़ को मैं इटरेट करूँ, सपोज टू, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है कि मैं इसको ट्रू ही रहने दूँ और ये ना करूँ, क्या ना करूँ, फॉल्स ना करूँ, तो ये इन्फिनिट कंडीशन में चला जाएगा। यहाँ वन टाइम इसने, मैंने आपको बताया क्या हुआ, वन टाइम इसने प्रिंट किया, फिर इन्फिनिट उसमें चला जाएगा। ये चीज़ फिर किस चीज़ में चली जाएगी, इन्फिनिट। मैं इसको यहाँ पे इन्फिनिट लूप में चला जाएगा और ये प्रिंट बहुत टाइम के लिए होता रहेगा। इसको बल्कि मैं इन्फिनिट लेवल को इस तरह ही डिफाइन करता हूँ, एंड आई इक्वल टू, मैं इसको 1 कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे इस चीज़ को प्रिंट कराना है प्लस, ठीक है ना, प्लस आई। अच्छा, अब आई, बल्कि मैं इसको सिर्फ आई ही दे देता हूँ, आपको बताने के लिए कंडीशन आई ही दे देता हूँ और यहाँ पे मैं आई प्लस कर देता हूँ। अच्छा, इस चीज़ को मैं बताने के लिए कि ये चीज़ क्या हो रही है, इटरेट होगी, क्योंकि ये चीज़ इंक्रीमेंट, मैं इस चीज़ को भी बताऊंगा कि ये आई प्लस क्या है। आई प्लस को बदल के सिंपल वे से मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ, इक्वल टू आई प्लस इक्वल टू 1। अच्छा, ये 1 के इंक्रीमेंट के साथ हम आई ले रहे हैं, जो आई इधर होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी। अच्छा, इसको बल्कि मैं एग्जाम्पलरी तरीके से इधर ही समझा देता हूँ आपको। मैंने अब क्या किया, मैंने इस तरह किया कि वाइल लूप क्रिएट किया, सॉरी, अच्छा, मैंने एक वाइल लूप क्रिएट किया, ठीक है ना। मैं पहले बूलियन वही डिफाइन कर दूं, कंडीशन इक्वल टू, मैंने इसको ट्रू कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इंट आई इक्वल टू, मैंने कहा कि 1 है, ठीक है ना, मैंने इंट लिखा I1, मैंने कंडीशन, अब वाइल लूप में वो कंडीशन पास करनी है, कंडीशन पास करी जो कि फॉर एवर के लिए मैंने ट्रू कर दी। अच्छा, फॉर एवर के लिए मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब मैं क्या कहता हूँ, सिस्टम प्रिंट करो, ठीक है ना, आई को प्रिंट करो, आई को, और आई को मैंने क्या कर दिया, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे ये सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे चलेगा, ठीक है ना, इसी चीज़ को समझना है। अगर आपने ये वाला लूप और ये इस लूप की फंक्शनैलिटी समझ ली तो बाकी आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा, लूप की इटरेशन किस तरह होगी। अच्छा, इसका बिहेवियर क्या रहेगा, ये इन्फिनिट स्टेट में चला जाएगा। किस स्टेट में चला जाएगा, ये लूप इन्फिनिट स्टेट में चला जाएगा। मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, इन्फिनिट, ठीक है ना, इन्फिनिट लूप बन जाएगा। ये हमारा कौन सा लूप बन जाएगा, इन्फिनिट लूप बन जाएगा। अच्छा, अब होगा क्या कि मैंने यहाँ पे इसको, ये बूलियन, ये वाली बूलियन मैंने पास कराई यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि क्या है, ट्रू है। अच्छा, ट्रू होगी। अच्छा, ट्रू होने के बाद ये इंटरनल बॉडी स्टेटमेंट क्या है, आई 1 प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट होगा। आई की पहले वैल्यू 1 है, अब 1 + 1 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद फिर यहाँ पे आएगा बॉडी क्लोज, ठीक है ना,
फिर ये क्लोज होने के बाद मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये इटरेटिव स्टेटमेंट में चला जाएगा। इटरेटिव दोबारा अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, अपने आप को चेक करता है आके, ठीक है ना, चेक करेगा तो इसको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ट्रू होने के बाद फिर ये आई क्या प्रिंट होगा, 2 होगा। 2 होने के बाद फिर ये आई 2 + 1 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ये अपने आप को फिर रिपीट करेगा, फिर ये अपने आप को रिपीट करने के बाद, ठीक है ना, कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगी, और ये इसी तरह करता 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 इन्फिनिट लूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखते हैं प्रोग्राम में, इस चीज़ को इन्फिनिट लूप किस तरह ये इन्फिनिट सिचुएशन में चला जाता है। अच्छा, जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो यहाँ पे भी सेम यही i = 1 किया, 1 करने के बाद ये कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होने के बाद वो i यहाँ 1 प्रिंट होगा, ठीक है ना। i++ किया यहाँ पे, और ये प्लस होकर इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे स्टेटमेंट, ये देखें यहाँ पे स्टेटमेंट इंक्रीमेंट हो रहा है और इन्फिनिट लूप चलता रहेगा, और ये फिनिशिंग लाइन पे नहीं आएगा। इसकी फिनिशिंग लाइन के लिए मैंने यहाँ पे फॉल्स वाली कंडीशन ही डिफाइन की थी जो इसको रोक सकता है। अच्छा, अब मैं इसको सपोज मैं इसको रोक देता हूँ, इसको मैंने रोक दिया, प्रोग्राम रोका, और रोकने के बाद इसी सेम को मैं चलाता हूँ। मैं चलाने के बाद मैं कहता हूँ, ठीक है ना, कंडीशन को मैंने अब फॉल्स कर दिया। इसी की बॉडी के अंदर मैंने कंडीशन बता दी कि आप जस्ट ओनली 1 टाइम जो है ना क्या करें, रन करें, आगे नहीं जाना, आगे इंक्रीमेंट की तरफ अगर जाएगा, ठीक है ना, तो ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है ना, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन तो फॉल्स हो चुकी होगी। जब यहाँ पे इस कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा, कंडीशन इसको फॉल्स मिलेगी, तो ये इस लूप से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब हम दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं, चलाते हैं इसको, देखते हैं कि ये वाली कंडीशन किस तरह इसके ऊपर असरअंदाज होगी। आई की वैल्यू 1 ही प्रिंट होनी चाहिए, आई की वैल्यू जो है ना हमें 1 आउटपुट हमें मिलना चाहिए यहाँ पे, रेदर देन ये हमें बहुत सारा इन्फिनिट काफ़ी सारा मिला। इधर हमें सिर्फ और सिर्फ अभी जो प्रोग्राम रन हुआ है ये इसने हमें 1 ही दिया, ना कि हम इन्फिनिट लूप हमें मिलता, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन ही डिफाइन कर दी कि जो कंडीशन है अब फॉल्स है, रेदर देन वी आर गोइंग टू द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रू में चला गया था इन्फिनिट, और हमने इसको कंडीशन पे जाकर डिफाइन कर दिया, बता दिया, एक कंडीशन डिफाइन की कि नहीं, ट्रू के बाद आपने फॉल्स होना है और रुक जाने 1 टाइम, क्योंकि हमें कंडीशन सिर्फ इतना ही चाहिए थी। अच्छा, ये तो हमारा हो गया वाइल लूप, ठीक है ना। वाइल लूप किस तरह काम करता है। अच्छा, वाइल लूप को एक और तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इटरेशन देखता हूँ, बताता हूँ आपको मैं इस चीज़ को कहाँ तक मैंने लेके जाना है, ठीक है ना। ये तो मैंने ट्रू फॉल्स की बूलियंस की कंडीशन डिफाइन की आपको कि ये कंडीशन इस तरह हो सकती है कि इसने ट्रू फॉल्स ही करना है। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को क्या करना है, मैंने इटरेशन करानी है। सपोज टू इधर मैं दे देता हूँ, ठीक है ना, आई क्या है, लेसर देन है, आई किससे लेसर देन है 10 तक। अब मैंने इसको कंपेयर कराया कि आई जो है ना, आई लेसर देन 10 है। इसका मतलब है ये कंपेरिजन होगी जब ये लेस देन 10 यानी कि 9 होगा, ठीक है ना, तब तक तो इस चीज़ की कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। जो ही 10 होगा तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आई की वैल्यू जब 10 होगी, इसकी कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये लूप क्या होगा, फॉल्स इसको क्या मिल रही है, कंडीशन मिली है, तो इस सिचुएशन में लूप से ये बाहर आ जाएगा और ये इटरेट करेगा 10 टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम रन करेंगे और रन करने के बाद इस चीज़ की फंक्शनैलिटी उसी तरह ही रहेगी कि चेक होगा, यहाँ पे इटरेट होगा, बार बार इटरेट होगा। इटरेट होने के बाद आई की कंडीशन यहाँ पे इंक्रीमेंट में जाएगी, इंक्रीमेंट पे यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल वैल्यू ये कंडीशन चेक होने के बाद इंक्रीमेंटल वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो यही हमारा रिजल्ट आया कि ना इसने 1 से लेके 9 तक, जब 10 पर गया इसकी कंडीशन चेक हुई, 10 जो है ना क्या है, नॉट, ठीक है ना। नॉट हमारा डिफाइन है कंपैरिजन में कि हमें जो चाहिए थी वैल्यू जो है 10 से कम है, तो वहाँ तक हमें ये प्रिंट करा दो। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ सपोज टू, ठीक है ना, 9। अच्छा, 9 क्या है, 9 10 से क्या है, स्मॉल है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 9 होना चाहिए या नहीं होगा, 9 ही होना चाहिए, ठीक है ना, 9 ही होना चाहिए, क्योंकि हमने अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम लेस कंडीशन दी।
कंडीशन के बाद इसने हमें आउटपुट दे देना है कि इसने हमें 9 का ही आउटपुट दे दिया, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया वाइल लूप, ठीक है ना। अच्छा, वाइल लूप जब हमें इटरेशन नंबर ऑफ इटरेशंस का पता नहीं होता तो हम उस टाइम वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जब हमें इटरेशंस का पता होता है तो हम उस टाइम केस को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर लूप को। थोड़ा सा मैं फॉर लूप में मज़ीद चल के इस चीज़ को बताऊँगा आपको। अभी हम वाइल और डू वाइल लूप पढ़ रहे हैं। आई होप सो यू आर लर्निंग, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कमेंटिंग साइड पे आप कमेंट्स पोस्ट करें, क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन रेज करें ताकि मैं उनके आंसर दूँ। और कोई अगर आपको न्यू टॉपिक इससे सेपरेट कुछ टॉपिक आपने समझे तो काइंडली उस चीज़ को भी आप मेंशन करें ताकि मैं आपको आपके रिलेटेड वीडियोस, आपको जो रिक्वायर्ड वीडियोस हैं, रिक्वायर्ड टॉपिक हैं, उसके मुताबिक वीडियोस बना के मैं आपको डिलीवर करूँ। थैंक्स, दैट्स ऑल।